हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कुब्वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एकश्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना ये शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है, जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर 15 मील पश्चिम में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चौदी के आहत मुद्राओं में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 1 माडा जम्मू, 2 दैमाबाद महाराष्ट्र, 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, 4 सुतकागेंड बलूचिस्तान। ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, ऑप्शन बी A2, B1, C4, D3, ऑप्शन सी A4, B3, C2, D1, ऑप्शन डी A1, B2, C4, D3। करेक्ट आंसर
एक्सप्लेनेशन। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम S.R. राव ने किया है। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिणी सीमा दायमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीर एवं पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सुतकेंदोर में है। अफगानिस्तान में इसके दो क्षेत्र मुंडीगाक एवं शोरतुगोई है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं।